वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें अब ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट ने। आप एक्चुअली पेपर कटिंग आर्टिस्ट हैं। अब आप कहेंगे पेपर कटिंग क्या होती है, ये अभी हम इनसे जानेंगे। आप कैलीग्राफी जो है कलम के बजाय पेपर को कट करके करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया है और आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पेपर कटिंग है क्या, इसका कितना स्कोप है पाकिस्तान में, एंड देन ऑफ कोर्स आजकल इनकी क्या मसरूफियत चल रही है। हमारे साथ तौसीफ़ अहमद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तौसीफ़ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये समझाएं कि ये पेपर कटिंग होता क्या है। व्यूअर्स साथ साथ हम आपके साथ तस्वीरें भी शेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि फ़ाइनल रिज़ल्ट होता क्या है। अच्छा, पेपर कटिंग ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पेपर लेके आप काटते हैं, लेकिन काटने से पहले आपने जो काटना है वो ड्रा करते हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको जहन में रखनी चाहिए कि नॉर्मल स्केचिंग और पेपर कटिंग की स्केचिंग के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं ड्रा करता हूँ तो ड्रा करते हुए मैं जहन में रखता हूँ कि कौन सी चीज़ कट जानी है और कौन सी चीज़ बाकी रहनी है, तो सारी चीज़ें आपस में इंटैक्ट रहती हैं, ताकि जिस टाइम कटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे आप चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो और ये भी जहन में रखें, जो कटिंग का प्रोसेस है उसमें छोटे होल्स को, छोटी चीज़ों को पहले काटते हैं, बड़ी चीज़ों को बाद में काटते हैं, ताकि जो पेपर इटसेल्फ है वो भी इतना फ्रेजाइल ना हो जाए कि पेपर इटसेल्फ ही कट जाए या ख़राब हो जाए। अब इसका ये, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा छोटे छोटे पीस काट के जोड़ दिए, नहीं, एक पीस है, उसके अंदर से पीसेस निकलेंगे। इसीलिए सर ने कहा कि छोटे वाले पहले आपने निकालिए, फिर अगर बड़े बड़े पीस निकलने हैं तो वो एंड में वो पेपर मुकम्मल रहता है, वो कहीं से टूटा हुआ या फटा हुआ नहीं होता। नहीं, ये आर्ट ही तो ये है, ये वरना तो बच्चे भी जोड़ लेते हैं चीजें। ये इसी चीज़ की खूबसूरती है। कई दफ़ा मेरी अमेरिका में जब ये देखें व्यूअर्स कितना खूबसूरत। अब आप ये देखें कि ये सिंगल पेपर है और इस पेपर के ऊपर पहले कटिंग की गई है, देन ऑफ कोर्स उसके ऊपर पेंट किया गया है या उसको। इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि पहले पेंट करते हैं। अच्छा, पहले आप पहले पूरे पेपर को, और कई दफ़ा मैं पेंट वाला कलर्ड पेपर यूज़ करता हूँ जो पेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर उसके बैक साइड पे मेरी सारी ड्राइंग होती है, क्योंकि जिस टाइम काट लूँगा तो उस टाइम उसे अरेजर से जो पेंसिल ड्राइंग है उसको अरेज नहीं कर सकता, वरना तो वो फट जाएगा। ठीक है कि तो बैक साइड से सारी ड्राइंग होगी और बैक साइड से सारी कटिंग होगी। ये एक और नई मुश्किल में डाल देती है चीज़, क्योंकि कैलीग्राफी बैक साइड पे मिरर में करनी पड़ेगी। उल्ट क्या है, कैलीग्राफी उल्टी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आप उसको सीधा करेंगे तो जब आप काटेंगे तो वो नजर लोगों को उल्टा आएगा। तो ये एक अनदर कॉम्प्लिकेशन। ये आइडिया कहाँ से आया, पहले तो ये बताएं ना। तो अजीज साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इतनी ज्यादा थॉट प्रोसेस एक तस्वीर तैयार करने के लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पेंटिंग करना, तो ये तो अगले लेवल की चीज है। लेकिन उसमें अगले लेवल की ये भी सर, ये इसको 3D भी कह सकते हैं। जी मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। 3D आर्ट इज इन। जी वो उसमें अब और कॉम्प्लिकेशन ये डेवलप होगी कि जब मैं एक से ज़्यादा कलर्स को जोड़ूंगा तो मैं एक लेयर पे पहले काम करूंगा, फिर दूसरी लेयर पे काम करूंगा, दोनों लेयर्स को ऐसे मैच कर दूंगा कि वो देखने में तो एक पीस लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली दो लेयर्स आपस में कट के मिंगल हुई है। तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो जिस टाइम ये जी आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो मेरी बेटी जो है ना आई, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पता है बाहर तो बच्चे खेलने के लिए जा नहीं सकते, तो बेटी कहती है पापा मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरे सामने ऐसे ही पेपर रखा हुआ था, तो मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करके सीजर कैंची रखी हुई थी, तो मैंने उसे काट के मैंने कहा। सर, आप ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? जी, मैं पर्थ में रहता हूँ। तो मैंने काट के उसे फूल जो सनफ्लावर है वो बना के दिया अपनी बेटी को, तो वो हैरान रह गई कि ये कैसे बन सकता है। और साथ ही मैंने भी सोचा यार ये तो, इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये करने से पहले आप क्या कर रहे थे सर? जी मैं एक्चुअली
87 से आर्ट से कनेक्टेड हूँ मैं। जो है ना पेन एंडिंग के अंदर और स्केचिंग में मैंने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन जब पेपर कटिंग को टच किया तो इतना मेडिटेटिव प्रोसेस होता है। जब आप पेपर कटिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली लार्ज पीस, तो इतने उसके अंदर इन्वॉल्व गुम हुए होते। मेरे हेडफोन्स के ऊपर जो है ना सूरह अर्रहमान चल रही होती है, तो मैं फिर पूरे इर्द गिर्द से माइनस होके बिल्कुल उस प्रोसेस पे काम कर रहा होता हूँ। एंड बाय द वे व्यूअर्स, ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतरीन हल है, ऑल्टरनेटिवली हल है। जैसे कि अभी ब्रेक से पहले भी डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे कि जिनको एंजाइटी होती है, जिनको स्ट्रेस होती है, उनको IBSP हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, माइग्रेन के इश्यूज, टेंशन। तो जो लोग इस किस्म के जहनी दबाव का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनसे फोकस नहीं किया जाता, मेडिटेशन नहीं की जाती, जबकि लोग रेकमेंड भी करते हैं, ये मेडिटेशन का एक खूबसूरत तरीन तरीका है। आप सोचें कि आप सूरह रहमान सुन रहे हैं, सूरह यासीन सुन रहे हैं, और आप साथ साथ बिल्कुल आपके ये काम करें, आपका फोकस बहुत वो हो जाएगा। आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, और इसमें फोकस इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि आपका जो मैं अगर सपोज 4 महीने, ज़रा गौर से स्क्रीन की तरफ देखिएगा, ये पेंटिंग नहीं है, ये लिखा नहीं किया, ये काटा गया। अब आप सोचे कि जेर जबर को भी इसमें कितने मुश्किल से मैनेज करते होंगे। आखिर में अगर सपोज आपका एक गलती हो जाए ना, तो फिर आपने स्टार्ट से फिर स्टार्ट करना है। ये सारा वेस्ट, हजारों टेंशनें ऐसी कि हर टेंशन पे पेपर कटिंग हो। राइट। अच्छा सर, अच्छा पाकिस्तान में इसका स्कोप है? अच्छा, ये सैड थोड़ी सी सिचुएशन है कि पाकिस्तान में पेपर कटिंग इतनी मकबूल नहीं है। शायद कोई एक आधा और आर्टिस्ट काम कर रहा हो, लेकिन मेरी नज़र से इस्लामिक आर्ट और पेपर कटिंग आर्ट, इस्लामिक आर्ट, कैलीग्राफी, ऑयल पेंट, वो तो करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन पेपर कटिंग साइड पे कोई नहीं गया। उसकी मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ वो ये है, इट्स टाइम टेकिंग, ठीक है। मेरी जो एक लार्ज आर्ट पीस है, जो भी रेड वाला आपने देखा है, वो आर्ट पीस अराउंड 4 to 5 months इट टेक्स टू, 4 से 5 महीने, ठीक है। तो अब वो उसमें महंगा भी बहुत होगा। महंगा भी है, ठीक है। तो अब अगर आपने गलती की है, तो गलती का जो है ना बड़ा ख़तरनाक किस्म का खमियाजा वो भुगतना पड़ता है। तो इसलिए लेकिन मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग इस साइड पे आएँ। रीज़न इज़ दिस, पेपर कटिंग बड़ा डेलिकेट है और इस्लामिक आर्ट बड़ा इंट्रिकेट है। ये दोनों मिल के बड़ा एक खूबसूरत किस्म का कम्बिनेशन बनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस साइड पे लोग आएँ और बहुत खूबसूरत चीज़ें कल आएंगी बाहर। जब आप कैलीग्राफी कर रहे होते हैं, जी जी, तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है? आपकी क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त मैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं कुरान पाक को पिक्टोरियली पेपर कटिंग में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये एक फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर काम हो रहा है, और ये मेरी इस एग्जीबिशन का हिस्सा भी है। बट सर, ये क्या किताब में होगा या ये? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। सूरह अर्रहमान जो है ना, उसकी 78 आयतों को एक्चुअली 5 हिस्सों में, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उन 5 सब्जेक्ट्स के मुताबिक 5 आर्ट पीस मैंने डिज़ाइन किए, जिसमें क़यामत का सब्जेक्ट, जन्नत का सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन मैंने उसको भी विजुलाइज करके मैंने इस तरीके से बनाना है कि हमारे जनरेशन जो बच्चे हैं और फ्यूचर, वो उसको विजुलाइज कर सकें, अपने माइंड में रख सकें कि हाँ यार, इसके अंदर अल्लाह ताला ने इन आयतों में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। सो बेसिकली ये आपकी डिज़ायर है, ये आपका एक ख्वाब है? जी, मेरा ख्वाब है कि मैं कुरान पाक को कंप्लीटली पिक्टोरियली पेपर कटिंग आर्ट में ट्रांसलेट कर सकूं। अभी हमने कितनी सूरतें कर ली? मैंने पहली सूरत सूरह अर्रहमान कंप्लीट कर ली है। सूरह यासीन जो है ना, वो 99% कंप्लीट हो चुकी है। एक आर्ट पीस और आई थिंक रह गया है, और वो भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो नेक्स्ट एग्जीबिशन का हिस्सा
बनेगी। तो ये अभी क्या एग्जीबिशन होने जो अभी मेन फीचर है एग्जीबिशन का, मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पिक्टोरियली ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ये दिस इज़ वन ऑफ माय लार्जेस्ट आर्ट पीस सो फार। ये 4 मीटर बाय 1.5 मिलीमीटर का लार्ज आर्ट पीस है। तो वो मैं यहाँ पे लेके कैसे आए हैं? वो मुख्तलिफ सेक्शंस में लेकर आए हैं। तो वो देखें जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, उनके असरा मिराज पे जहाँ जाना, फिर बैतुल मामूर देखना, फिर उनकी हिजरत, फिर कुरान पाक का नज़ूल, फिर जहाँ पे अब वो रेस्टिंग प्लेस है उनका, सारा मैंने उसको पिक्टोरियली ट्रांसलेट किया है। तो ये एक मेरा बहुत खूबसूरत काम है जो है जिसको मैं आज शाम को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ इंशाल्लाह गुलबर्ग में। जी इंशाल्लाह म्यूज़ आर्ट गैलरी में इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स जो लाहौर और लाहौर के गिरदोनुमा में रहने वाले लोग हैं, आपको भी हम इनवाइट करते हैं, ज़रूर जाइएगा। और कितनी देर तक ये एग्जीबिशन लगी रहेगी? ये 7 दिन, 10 से 17 तक, यानी कि 7 दिन तक है। तो वीकेंड पे भी अगर कोई फैसलाबाद या इर्द गिर्द के एरिया से जो भी आ सकते हैं या कोई ट्रैवल कर रहा है तो ज़रूर आके देखिएगा। व्यूअर्स, दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ़ जो हमें भी देखना चाहिए, हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए और हम अपने बच्चों को और अगली जनरेशन को भी इस तरफ लेके आना चाहिए। आपका पैगाम क्या है व्यूअर्स के लिए? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कुरान म्यूज़ियम का बनने और यहाँ पे कुरान को समझने के बारे में एक ऐसा प्लेस हो जिनमें बच्चे जाके कुरान पाक को विजुअली अंडरस्टैंड करें, देखें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और इस चीज़ को लर्न कर सकें। वेल तौसीफ साहब, इट्स बिन अ प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। तौसीफ अहमद साहब की एग्जीबिशन इंशाल्लाह 7 दिनों के लिए आज से स्टार्ट हो रही है और 7 डेज़ तक म्यूज़ गैलरी में इन लाहौर गुलबर्ग में। आप ऑनलाइन भी जाके चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और आप लोकेशन भी फाइंड कर लेंगे। ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप गैलरी सिर्फ ख़रीदने के लिए ही जाएँ चीज़। बात यह है कि जाके देखें। आर्टिस्ट की सब पैसे कमाने से ज़्यादा जो बड़ी ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि उनके वो जो कहना चाह रहे हैं अपने आर्ट के थ्रू वो लोग आके देखें और उसको समझें और उसमें से कुछ टेक अवे कर सकें। सो ज़रूर जाके देखिएगा। ब्लेस यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।